हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे बेटा जैसे क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद एकदम आप लोग सोल्व करेंगे, कमेंट में एकदम डाल देंगे। आंसर मैं आपको बाद में बताऊँ, पहले वो आंसर आपको पता पड़ जाना चाहिए और आप उसको कमेंट में डाल देंगे बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। और मैं तो सोल्व करूँगा, कुछ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कह रहे सर आज हम भी बोर्ड बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोगों को बुलाया जाएगा बेटा। और जो बच्चा मुझे ऑफलाइन में देख रहा है वो अच्छी बात, जो बच्चा मुझे ऑनलाइन में देख रहा है बेटा टेंशन मत लो। यदि आप लोग पढ़ते पढ़ते सो रहे होगे तो मोबाइल से निकल घूसा मारूंगा बेटा मुंह पे। इसलिए पढ़ते पढ़ते आपको सोना नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते करते सोने लग जाते हैं बेटा। थ्योरी में तो कुछ ऐसा होता है, थ्योरी में तो कुछ इस तरह से होता है कि बच्चा लिखता रहता, सोल्व करता रहता क्वेश्चन। एमसीक्यू में सोचता कौन सा नहीं, इनको भी सोल्व करना है बेटा आपको। तुक्का नहीं मानना। कुछ बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू में तुक्का मार देते हैं, ये अल्लाह जय माता दी। ओके, ऐसे सीन नहीं करना आप लोगों को। जैसे कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड में 6 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, और सीबीएसई में आते हैं बेटा 16 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं। भेजे में गई बात ना गई। कतनों का लो तुक्का मार रहे हो, तुक्का ही लगता है इनमें। सोल्व कैसा होता है देखो ध्यान से आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से निकाले गए हैं बेटा, सोचा गया है इनके बारे में। बोर्ड क्लास के लिए जो कॉम्पिटेंस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा ये। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 70 आउट ऑफ 70 वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीरो टू हीरो की सीरीज चल रही है बेटा हमारे यहाँ पे। जीरो टू हीरो का मतलब जिसको कुछ नहीं आता उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, करते हैं स्टार्ट। आइएगा, तेरा वेट कर रहे हैं बेटा बहुत देर से हम। सबसे पहले तो आ जाए यहाँ को कि विच एल्कोहल इज प्राइमरी, कौन सा एल्कोहल ऐसा जो इनमें प्राइमरी है। हिंदी में बात करें, कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है मतलब प्राथमिक है। करें सॉल्व, देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल की पहचान क्या क्या होती है। प्राइमरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन ये है कुछ इस तरह से कि जहां पर भी CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्या होगा बेटा CH2, जहां पर भी CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। बाकी बाद में सोचना कुछ नहीं है इसमें। ओके, चेक करके देखते हैं किस चीज के पास होगा। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में CH2OH। जहां पर भी क्या होगा बेटा CH2OH, वो कौन सा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आइएगा। अब ये इथेनॉल है नहीं है, इथेनॉल में होता है CH3CH2OH। जैसे कि आपको पता है इसमें CH2OH प्रेजेंट है, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है बेटा यहाँ पे ये। इसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा, हमारे पास CH3CHOH आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया CH3, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे CHOH आ रहा, तो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसके बाद है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है सिर्फ चेक करके देखते हैं बेटा। टर्सरी का मतलब है COH, ब्यूटाइल का मतलब टोटल 4 कार्बन होंगे। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन से 3 कार्बन, तो ये होगा टर्सरी। ओवरऑल 4 कार्बन ब्यूटाइल OH है तो अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ध्यान से, जिस कार्बन से क्या है बेटा OH अटैच, उस कार्बन से 3 कार्बन है तो इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये भी नहीं है बच्चों। इसके बाद आता है बेंजाइल अल्कोहल, ये है नहीं है, बिल्कुल ध्यान से चेक करना है आप लोगों को। बेंजाइल का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर CH2 आ गया तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल। OH आ गया तो अल्कोहल, क्या बन गया बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आगा बेटा, इसके पास CH2OH आ गया। कौन कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन, और कौन सा है बेटा हमारे पास डी ऑप्शन है। दोनों में क्या रहा बेटा हमारे पास CH2OH, और क्या रहा बेटा हमारे पास CH2OH आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट इस बीच में आपको नहीं होगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ बेटा। ओके बच्चों, क्लियर। चले आगे। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद है हमारे पास ये रहा नेक्स्ट, फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू। फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है, क्यों होता है, इसमें रीजन आप लोगों को बताना है। फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू, क्यों होता है, यानी कि फिनो, यानी इसमें है यहाँ पे क्योंकि फिनॉल अम्लीय होता, क्योंकि क्यों होता है रीजन बताना है इसमें आप लोगों को। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेजोनेंस कैसा होता है इसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। अल्कोहल ग्रुप होता है OH, बेंजीन के ऊपर आ जाता है तो नाम क्या बन जाता है बेटा इसका, फिनॉल। क्या बन जाता, अब होता क्या है इसमें प्लस आर इफेक्ट। क्या होता है बेटा, प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसके अंदर के जो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं कंटिन्यू रोटेट हो जाते हैं, और डबल बॉन्ड घूम रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलो बेटा। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे।
यानी कि जहां पर भी रेजोनेंस होगा वो कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा बेटा? और फिनॉल में तो वैसे भी होता है रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। एक पॉइंट और सुन लो, एक पॉइंट और सुने आप लोग। एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा PYQ में, जो बच्चे क्लास 12th में उसके लिए। एक तो हमारे पास फिनॉल है, दूसरा क्या हमारे पास वाटर H2O है, और नंबर थर्ड है हमारे पास C2H5OH एल्कोहल है। तीनों में OH आता है बेटा। तो सर H2O में तो नहीं आ रहा, ले बेटा यू आगा H2O में भी OH, इसमें भी OH होता है, इसमें भी OH होता है, इसमें भी OH होता है। एसिडिक मीडियम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है, कम किसका, सबसे खत्म किसका। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा किसका होता है यहाँ पे, फिनॉल का। सेकंड नंबर पे कौन आता है, वाटर। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है बेटा, अल्कोहल का होता है। सबसे ज्यादा जो एसिडिक है अम्लीय कौन सा है, फिनॉल है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है बेटा। सबसे कम ये है, सबसे खत्म कौन सा है यहाँ पे, अल्कोहल है। यदि अम्लीय है, जो एसिडिक कैरेक्टर बोलते हैं, अम्लीय लक्षण के बढ़ते क्रम की बात करें, सबसे पहले ये आएगा, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। इसके बाद आ गए, इसके बाद आ गए हम यहाँ पर कि क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि ईथर शोज विच आइसोमेरिज्म। ईथर का आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, ईथर कौन सा आइसोमेरिज्म देता है बेटा, मेटामेरिज्म देता है बेटा। वैसे भी ईथर किस प्रकार की समयोता दिखाते हैं, ईथर किस प्रकार का आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मेटामेरिज्म। हमें कैसे पता पड़ेगा, आइएगा देखते हैं मेटामेरिज्म किसको कहते हैं, पहले बिल्कुल ध्यान से समझना है, उसके बाद हमें आगे चलना है। जैसे हमारे पास CH3 आ गया, CH2 आ गया, O आ गया, CH2 आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया। समझने की कोशिश करें। हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन 4 कार्बन है हमारे पास। ऑक्सीजन के दोनों साइड में 2-2 कार्बन आ गए। अब समझने की कोशिश करना बेटा, 2 कार्बन कितने कार्बन, 4 कार्बन हो गए बेटा। अब हम बात करेंगे CH3, CH2, CH2, O और CH3 की। समझने की कोशिश करना, दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा। दोनों फॉर्मूला सेम कैसे, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन है ऊपर वाले के पास। चेक करें बिल्कुल ध्यान से, 1 2 3 4 कार्बन है। चेक करें कितने कार्बन है, H कितने चेक करें आप लोग, 3 2 5, और 5 कितना होगा बेटा हमारे पास, 10 हो गया हाइड्रोजन, और एक क्या बेटा हमारे पास, सिंगल यहाँ पे ऑक्सीजन। सिंगल क्या है बेटा हमारे पास, ऊपर वाले का फॉर्मूला ये है, फर्स्ट वाला मान सकते हैं इसे आप लोग, इसे आप क्या कहेंगे, सेकंड नंबर। क्लियर? फॉर्मूला देखो ध्यान से इसका, 1 2 3 4 कार्बन C4, H चेक करो कितने बेटा इसके पास, ध्यान से, 3 2 5 7 3 कितना होगा बेटा हमारे पास, 10 होगा, और 1 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? दोनों का फॉर्मूला कैसा है बेटा, दोनों का फॉर्मूला कैसा है, बट ईथर ग्रुप की पोजीशन कैसे डिफरेंट है। इसमें दोनों साइड में सेम कार्बन आ रहे हैं, इसमें क्या है, एक साइड में 3 कार्बन आ रहे हैं बेटा, एक साइड में ओनली 1 कार्बन आ रहा है। इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको चलावयवता। क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन है इसका मेटामेरिज्म में, C ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जोर से बोलो, जिंदाबाद बोलो एक बार। चले आगे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा इसमें आगे, ल्यूकास रिएजेंट इज यूज टू, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट कहाँ यूज होता है ये बताना है। ल्यूकास अभिकर्मक किसके बीच विभेद करता है, डिफरेंशिएट करता है, किसको बताता है ल्यूकास रिएजेंट, अल्कोहल को बताता है। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लोग देखिएगा। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता, देखो समझो ध्यान से। कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं, अरे जोर से बोलो बेटा, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ये किसको आइडेंटिफाई करता है, किसके बीच में डिफरेंस बताता है, अल्कोहल के बीच में। अल्कोहल में जाके ये टेस्ट देता है, कैसा टेस्ट देता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है, टर्सरी अल्कोहल के साथ ही एकदम रिएक्शन करता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, तुरंत धुंधलापन दे देता है। ओके, कौन से अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करता है, 3 डिग्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, इमीडिएटली धुंधलापन देता है, तुरंत कहते हैं जिसे। और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल में आराम से सोचता है कि कुछ करो ना करो, इसके साथ 5 मिनट बाद होता है जो कुछ होता है। धुंधलापन कितनी देर बाद आता है, टर्बिडिटी जो आती है वो 5 मिनट बाद आती है। और प्राइमरी अल्कोहल में ये कोई इफेक्ट, रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल में ये कोई इफेक्ट नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। क्लियर है यहाँ तक?
अरे क्लियर है, चले आगे। तो इसका मतलब ल्यूकास एजेंट जो होगा इसका कहाँ यूज होगा, किसको ये डिफ्रेंशिएट करेगा बेटा, अल्कोहल को, किसको करेगा। अरे कहाँ है अल्कोहल, चेक करो इसमें। अरे कौन सा ऑप्शन है अल्कोहल, बस देख भी ना रहा, फूड की बेटा क्या, बी ऑप्शन। ना फूटी तो कमेंट में लिखो भाई। चलें आगे, आगे आ जाओ। चलिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, ये भाई साहब आ गए। कार्बोलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ, यानी कि कार्बोलिक अम्ल किसका नाम होता है, फिनॉल जो होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कार्बोलिक एसिड होता है। इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, बोलो एक बार जोर से, अबे जोर से बोलो। और फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, बेंजीन के ऊपर OH, क्या होगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर। और कौन सा इफेक्ट देता है रेजोनेंस में, प्लस आर इफेक्ट। क्या देता है, प्लस आर इफेक्ट। क्यों देता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ये लूज कर देता है, जिसकी वजह से प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। अरे क्लियर है। और ये जो होता है ये मोर एसिडिक होता है देन अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। और यदि कोई कुछ कहने लगे आपसे, सुनो ध्यान से, एक पॉइंट बताता हूँ। आपको बेंजीन वाला कंपाउंड दे दिया और आपसे कहा कि इसमें यू होता, वहां पे एक आंसर लिखना, ड्यू टू प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट, बस। क्योंकि इसमें रेजोनेंस मतलब अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। कहने लग जाए ना कि बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप आ गया, नु ये बहुत तगड़ा डांसर है। अब तुम सोचोगे वाह डांसर पांसर क्या होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट, बस। ये वाटर में इंसॉल्युबल है, ड्यू टू प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट, एक वर्ड हो जोड़ देना वहां पे, डज नॉट प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होता, हो जाता पर इजीली नहीं होता है। क्लियर है, ओके। और ये मोर एसिडिक है दूसरे कंपाउंड से, प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट। ये ज्यादा स्टेबल होता है और से, फिनॉल, रेजोनेंस इफेक्ट है। अबे क्लियर है। और एक वर्ड और बता दें, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट वाला वर्ड आ जाए वहां पे एक वर्ड लगा देना, एच बॉन्डिंग। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब वहां एच बॉन्ड प्रेजेंट है। और एक वर्ड और याद रखें, यदि कहने लगे ए बी में कोई कंपोनेंट डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, वहां भी एक रीजन आता है, ड्यू टू प्रेजेंट एच बॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ तक, 2-3 पॉइंट बताए मैंने आपको। स्टेबिलिटी की बात करने लग जाए बेंजीन वाले कंपाउंड की तो रेजोनेंस इफेक्ट, और आपसे सॉल्युबिलिटी की बात करने लग जाए यानी कि विलियता घुलनशीलता, और आपसे कहने लग जाए जो गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करने लग जाए तो वहां पे एक ही ऑप्शन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा कोई वर्ड वहां पे नहीं आता है। क्लियर है बच्चों, चलो मैं आगे। अरे क्लियर है, कैसे मरे जा रहे हो, चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आता है ये, फिनॉल किसके साथ कौन सा रंग देता है बेटा, अरे कौन सा, फिनॉल किसके साथ बैंगनी रंग देता है, बैंगनी रंग मतलब कौन सा रंग, बैंगनी कौन सा होगा, वॉयलेट कलर किसके साथ देता है बेटा, अरे जोर से बोलता, FeCl3 के साथ। किसके साथ बेटा, FeCl3 के साथ ही वॉयलेट कलर क्रिएट करता है। ओके बेटा, अब क्लियर है, बस तुम भी पढ़ लो, तुम भी कुछ कलर पलर दे दो, चलें सुन पड़े हो तुम बिल्कुल, आगे आ जाओ बेटा। उसके बाद क्या आता है बेटा, HI जो है क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI जिसे आप लोग कहते हैं। ईथर क्लीवेज बाय HI गिव्स, यानी कि HI द्वारा ईथर में क्लीवेज से क्या बनता है, ईथर के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, आई आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है बेटा, तो आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, HI में लास्ट में क्या देख रहे हैं आप लोग, आई देख रहे हैं ना, तो जहां पर भी आयोडाइड उसे लगा दो आयोडाइड, इसमें ऐसी में, तो कौन सा ऑप्शन है। अब क्लियर है बेटा, चलें आगे। और एक बात और है बेटा, MCQ क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक लगा, सोल्व करने के चक्कर में आप लोग ना लगे रहें वहाँ पर। क्लियर है, कभी अपने आप को बहुत बड़ा आइंस्टीन मानने लग जाओ, कल पहले हम सोल्व करते हैं, वहाँ पे पेपर छूट जाएगा, मर जाओगे। ठीक है नहीं, आगे आ जाओ, मुँह उठा के देखो फिर क्या होगा क्या ना होगा इसमें। होता क्या है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जो बच्चे स्पेशल मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो बच्चे बोर्ड क्लास में, वो जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं बहुत बड़ा स्मार्ट माना है अपना को, कुछ तो ऐसा माना है कि हमने एक बुक लिख रखी है, NCERT हमने लिखी है, कुछ तो ऐसा मान लें। एक बार ये 2 बार कहीं कहेंगे पढ़ लिया छोटा मोटा, उसके बाद मालूम क्या करें, 70 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन का उनका टाइम बाउंडेशन कुछ होता नहीं है, 2 क्वेश्चन में लगा दिया उन्होंने, 2 घंटे 3 घंटे का पेपर होता है। अब 2 घंटे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन में लगा दिए, अब पूरा बचा 1 घंटा, 1 घंटे में पूरा पेपर बचा हुआ,
फिर बाद में उल्टा सीधा लपेटा है और आकर और कहे सर जी पेपर तो आता था, पर बात ये है सर कि टाइम मैनेज नहीं हुआ। मेरा मन बात मालूम है क्या, अगर बेल्ट निकाले और फिर उससे बजावे। भाई ये बात है, मैं आप लोगों ने पहले कह के चलता हूँ कि टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज करना है। स्टार्टिंग की 15 मिनट में पहले पेपर पढ़ना है और पेपर को पढ़ के टाइम के व्यापकों से डिवाइड भी करना है आपको पेपर को। समझ में आ गई? पेपर आपको पूरा आता है उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर को आपको 3 घंटे में पूरा करना है, मतलब ये है। आवाज आएगी? खिलाड़ी आपको तब माना जाएगा जब 3 घंटे में आप उसे मैनेज भी करें, 100% कुछ ना छूटे। ये समझ में आई? इस तरह से आपको चीजों को मैनेज करना अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना ये भी देखना। एमसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एमसीक्यू क्वेश्चन यदि सीबीएसई में आप लोग 16 एमसीक्यू स्टार्टिंग के आ रहे तो उन्हें लास्ट 10 से 12 मिनट में खत्म कर दो सारों को। 10 से 12 मिनट का टाइम ज्यादा ऊपर दो मत ना। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पाओ, फिर लॉन्ग क्वेश्चन पाओ। ओके, और बकवास लिखने मतलब जना कोई भी बुलेट पॉइंट लिखना। यदि कोई सीबीएसई वाला बच्चा देख रहा है, क्योंकि हम लोग सीबीएसई को भी चेक करने जाते हैं, तो वहां करते क्या, 3 नंबर का सपोज 2 नंबर क्वेश्चन है, गाली देने का मन कर रहा। अब ऊपर से पेज भरेंगे और नीचे तक लाएंगे, दो दो पेज खेल देंगे, पूरा खड़े पेज दो 2 नंबर के, मैं 3 नंबर क्वेश्चन नंबर। भैया जो क्वेश्चन में चाहिए वो तो तुमने लिखा ही नहीं है, इसलिए बुलेट पॉइंट लिखना है। क्या लिखना आप लोगों को? बुलेट पॉइंट का मतलब मेन पॉइंट लिखना जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। हम तो हमारे ढूंढते रहे, मैं चश्मे लगने के बाद भी नहीं देख पाता, फिर बाद में आकर ले ले तू जा, हमने ढूंढ लिया। ये रियलिटी है बेटा, ये समझ में आ गई? इसलिए आपको बुलेट पॉइंट लिखना, कैसे कैसे लिखना इसके बारे में मैंने बता रखा। फिर भी आप लोग कहोगे 2-3 क्वेश्चन, एक पूरा पेपर सामने रख दूंगा तुम्हारे सामने, यहाँ पर सोल्व करके बता दूंगा, ऐसे ऐसा आप लोगों को लिखना है। बस वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है, या पागल की तरह मैं भोगा जा रहा हूँ। आगे आ जाओ बेटा। अगला क्या है बेटा बच्चों? क्वेश्चन में कहा आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिव्स, यानी गिवन बाय, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके अंदर होता है? यानी कि जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है COCH3 होता है, या अल्कोहल होता है CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2 होगा जिसे आप प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। देखो बेटा, मीथेनॉल, मीथेनॉल CH3 हो, तो प्राइमरी अल्कोहल होता ही नहीं है। क्लियर है? डेरिवेटिव होता है पर मीथेन, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का, फाइनली प्राइमरी अल्कोहल नहीं बोलेंगे, उसका डेरिवेटिव। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है? जहाँ पे CH2OH ग्रुप होता है और यहाँ पे एक कार्बन और, तो इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? तो यदि कि ईथर ईथर में तो होता है ना, या तो होगा कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल का मतलब COCH3 CO, या होगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। क्लियर है बेटा? यहाँ पे चले आगे, तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका? इथेनॉल, इथेन ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? देखो सामने, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। चले, अबे ठीक है बेटा। और एक बात का ध्यान रखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मैं समझना, कॉपी मास्टर बड़ी हार्ड चेक कर, बड़ी लीनियर कॉपी चेक करता हूँ बेटा, इसका भी ध्यान रखें आप लोग। वो तो मुझे गुस्सा जब आ रहा, सब कुछ बताने के बाद भी तुम उल्टा सीधा लिख के आते हो वहां पर। कॉपी तो ऐसे, चाहे किसी का 18 नंबर है तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, चाहे कुछ भी 23 नंबर कर दूंगा मैं उसको, जबरदस्ती ऐसी हूँ मैं। ठीक है ना भाई? ओके, करें स्टार्ट अब आगे। भाई ये है कि बच्चा 100% अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए। नमस्ते बेटा, 1 सेकंड को। इसमें क्या है फिर हमारे पास? विच एल्कोहल डिहाइड्रेट फास्ट, मतलब कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो बहुत ही फास्ट होता है? कोई बहुत ही फास्ट क्या देगा बेटा? डिहाइड्रेशन देगा। यानी कि कौन सा अल्कोहल सबसे तेजी से निर्जलीकृत हो जाता है? कौन सा आसानी से वाटर रिमूव कर देता है? मैं वेट कर रहा हूँ, आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तेजी के साथ इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे जल्दी से। ओके बेटा, चलो करें स्टार्ट। बताओ कौन सा ऑप्शन है? आपको ऑप्शन दिख भी ना रहे होंगे। लो भाई लो, पूरी तरह से ऑप्शन देखो आप लोग। कौन सा अल्कोहल जो आसानी से डिहाइड्रेशन रिएक्शन दे देता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल, या सारे? बा भैया टर्सरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है ना, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा देगा इसमें? टर्सरी अल्कोहल। कौन सा नाच रहा है अभी? टर्सरी अल्कोहल। चलो बच्चों, कौन सा अल्कोहल है इसमें? टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा? कौन सा ग्रुप होता है इसमें? COH और 2 CH3, दो क्या होंगे? CH3 होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अबे क्लियर है बेटा यहाँ तक? कौन सा अल्कोहल होगा?
टर्सरी अल्कोहल क्लियर है। अब क्लियर है बेटा, चलें आगे। ये टर्सरी अल्कोहल जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना देता है, जो मोर ज्यादा मोर स्टेबल होता है बेटा, जिसकी वजह से इजीली क्या देता है, डिहाइड्रेशन दे देता है। ओके बेटा, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, ऐसे समझ लो हल हुआ बिल्कुल। क्या है बेटा, लिपटाओ क्वेश्चन पे। और मैं फिर कहता हूं बार बार, क्या कहता हूं, कि बेटा पेपर देते टाइम सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, या तो पेपर तुम पे हावी हो जाए या तुम पेपर पे हावी हो जाओ। अगर जब पेपर तुम पे हावी हो गया तो 3 घंटे काटने भारी हो जाएंगे, और पेपर पे तुम हावी होगा तो पेपर नो कहेगा भैया मुझे छोड़ मैं भागू। चलो भाई, क्वेश्चन ने कहा फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म, यानी कि फिनॉल यदि सोडियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, फिनॉल सोडियम के साथ क्या बनाता है, आलू की सब्जी बनाता है। देखो कैसे कैसे करें स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल आगा, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर आवाज आएगा फिनॉल। रिएक्शन किससे कर रहा, सोडियम मतलब Na से कर रहा, अरे कर रहा, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये H2 की फॉर्म में। नुका सर है तो एक ही H, लो मेरा मर क्यों रहे हो बेटा, कितने H है बेटा हमारे पास, यहाँ पे 1H है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1H वेपर की फॉर्म में रिमूव हो गया। Na आगे कहाँ पे ऐड होगा, O के साथ। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, ONA, ONA का नाम क्या होता, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम होता, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, चले आगे, कर सकते हैं आसानी से। क्या बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, कौन से ऑप्शन में सोडियम फिनॉक्साइड, कौन से ऑप्शन में है, ए में है बेटा। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, इसके बाद आ गया, ओहो क्या क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से क्या बनता है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं बोर्ड पाना चाहता हूँ, बेटा जल्दी आ जा, भाग के इल्मा को बाहर निकाला जाए, बाहर को आ जाए। इसका बड़ा ही कहना है कि सर मैं बोर्ड पे नहीं आई हूँ एक बार भी अभी तक, जब से मैं पढ़ने लगी हूँ यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ। क्या बनता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगर बनाए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन तो दे आप लोग, हाथ नहीं कांपने चाहिए, कर दो जल्दी करो, जल्दी तेजी के साथ। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देना है बेटा इसमें आपको, घबराना नहीं है, कांपना नहीं है, कांपना मना है। बच्चे भूल गई बेटा, मुझे यूं बता तो, सुबह से अब तक 15-20 बार खाना खा चुकी है, जिसमें तो खाना खाने में तो नहीं भूली बेटा। कोई बात नहीं, दांत मत दिखाओ, नंबर सबका आएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं आप, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं कहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, MCQ भी में भी रखा मिलेगा, और बेटा ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है। नो सर 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 पार्ट दे देंगे उसमें, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एक क्वेश्चन और डाल देंगे उसमें। ओके ओके बेटा लो, ओहो कीटोन बनेगा है, कीटोन बनेगा, ऑप्शन भी गलत बता रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं। यस बेटा, बात ये हम तो करवाते हैं सब कुछ, घर पे जाके तुम सो जाते हो ना 15-20 रोटी खा के, ऐसा मत किया करो। जब यहाँ से घर पे जाते हो ना बेटा, तो घर पे जाकर थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। यार कोचिंग कोचिंग में 4-5 चुईए भी आ गई, तुम्हारा बैग नहीं खुलता है, घर में चुईया बढ़ जाते हैं, यहाँ का हमसे पूछते हैं पता, नुका सर हम कहाँ गए, मैं कहा तुम जहाँ पर ठीक हो, कोई कुछ नहीं है। चले देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा विलियमसन सिंथेसिस प्रिपेयर क्या करता है बेटा, विलियमसन संश्लेषण से क्या तैयार होता है, क्या बनता है। अरे मुझे ना पता क्या बनता, रिएक्शन देख लो पता पड़ जाएगी अपने आप, तुम आ जाओ। विलियमसन सिंथेसिस C2H5 क्या आ गया बेटा, ONA, मैं पूरी रिएक्शन दे रहा हूं। ओके, सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड। अबे भैया मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, कंपटीशन वालों के भी एग्जाम आ रहे हैं बेटा, कम खाया करो रात को, यार तुम ज्यादा खाकर सो जाते हो ना, बात ये तुम पेट तो भर लो यहाँ था कैसे करके।
फिर और आजकल पढ़ने का तरीका भी क्या होगा मालूम है? जैसे कि आपको पता है इस टाइम दिसंबर चल रहा है, तो पढ़ने का तरीका पहले तो आराम से किताब निकालेंगे, फॉर्म में पढ़ा अच्छे से किताब निकाल ली भैया। निकालने के बाद फिर बेड में बैठेंगे। बेड से भी कैसे बैठेंगे मालूम है? ये बेड है, यू रहा बेड। पहले आराम से भैया क्या करेंगे, पहले तो यहाँ तक खा लिया, उसके बाद बुक निकालें। कौन सी बुक निकालें? नो बुक निकालते हैं हम, निकालेंगे बुक काई की, फाइन आर्ट की। भाई केमिस्ट्री की तो निकाल लो कम से कम। चलो फिर केमिस्ट्री की निकाल ली। निकालने के बाद इसके बाद बेटा यहाँ बैठ गए, पहले बैठेंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे गद्दा पत्थर रजाई बजाई पड़ी होगी, उसमें थोड़ा टांग कर लेंगे अपनी, आकर आराम से बैठ गए, ओके। थोड़ा टांग अंदर है, बाहर पूरा शरीर पड़ा है। उसके बाद भैया थोड़ा सी कमर वमर दुखन लगी, इसके बाद सर्दी का माहौल है थोड़ा सा, 5 मिनट बैठे बस। 5 मिनट बाद नहीं, तकिए पकिए क्या मतलब, बेड ऐसी कैसी है, नहीं यहाँ से खिसक के यहाँ आके लेट गए इस पे। और ये भैया आ गए भैया बच्चों, टांग आगे हो रही है। उसके बाद फिर आप 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वही होता है ना फोर्स वॉर्स लगता है बॉडी के अंदर। अब होता क्या है, गर्मी वर्मी थोड़ा आती है ना, मेंटेन होती है। अरे सुन ले अभी, सोने के इंतजाम हो रहा है अब भैया होगा कुछ ऐसे कि थोड़ी देर बाद में लो ये लो लेट गए। किताब कहाँ पढ़ी है? बेड के नीचे। पूरी रात चुईया उनसे पढ़ रही हैं। सुबह को देखा तो चुईया कह रही CS3 CS2 की आवाज आ रही है। भाई देखो बात ऐसी है, ये वाला काम मत किया करो, ऐसे मत करा करो। शाम के टाइम पहली बात तो 8 बजे के बाद कुछ मत खाया करो, 8 बजे से पहले निपटा लो जो खाना पीना। थोड़ी बहुत देर घूमा करो, एक्सरसाइज करा करो, नाचा वाचा करो भी। उसके बाद भैया पढ़ने को जब बैठा करो तो बेड बेड पे मत बैठा करो, चेयर पे बैठा करो पढ़ने के लिए, सबसे अच्छा है। सही बता रहा हूँ मैं तुमसे, अगर जितना सोओगे उतना ही खोओगे बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जो ज्यादा सोने वाले हैं, घूमने फिरने वाले, मजा मस्ती करने वाले, मैं कह रहा हूँ गलती से शादी होगी ना, बालकों को नया कर मिल जाएगा बनियान न मिलने का। इसलिए मेहनत से पढ़ लो बेटा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जैसे कि आपको लोगों को पता है पहले से। मैं तो समझा ऐसे को करना आप लोगों को पड़ेगा, आपके लिए इतना कर लूंगा, फिर रात को ऑनलाइन आ जा करूंगा, मैं तो लाइव आ जा करूंगा, पर वो आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। हम जरिया हैं, रास्ते पे आपको ही चलना होगा, इसका ध्यान रखें। हम तो सिर्फ जरिया आपको बता देंगे कि ऐसा है, चलो यहाँ पे पत्थर है, यहाँ से कूदोगे ऐसे, यहाँ पे CS3 CS2 को लटकाओगे, इसके ऊपर चढ़ के एल्कोहल पी के पल्ली तरफ पहुंच जाओगे, ये आपको बता सकते हैं बस। ओके बेटा, बाकी तो सब कुछ आप लोगों को करना है। आगे आ जाओ, सुनो। ये क्या हमारे पास क्लोराइथेन सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन, पढ़ लो बेटा। NaCl क्या रिमूव हो गया ऐसे, किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं हुआ, दोनों आपस में मिले, मुलाकात हुई। अब ऐसा समझ लो कि शादी होगी बेटा, NaCl यहाँ से NaCl 1 साल बाद तैयार हो गया। इसके बाद C2H5 और C2H5 बन गया बेटा, C2H5 वो C2H5 ये बचा। अब इसका नाम क्या है बेटा? ड्राई ईथर। क्या नाम है इसका? क्या नाम बेटा? अबे क्या नाम बच्चों? ड्राई ईथर। ईथर कहाँ है? लो ईथर ये रहा, इसको तीतर बनाओ इसका पहले। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अबे कोई डाउट है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यानी सिंथेसिस रिएक्शन से क्या बनता है बेटा? ईथर का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? अरे क्लियर है यहाँ तक? चलूँ मैं आगे? तो भैया थोड़ा सा चलें, क्वेश्चनों को पढ़े आगे को, टाइम बहुत लग गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है, 20 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, परेशान बिल्कुल मत हो। क्वेश्चन ने कहा है फिर, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आर ऑब्टेन इन फिनॉल रिएक्शन विद, रिएक्शन में फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करे जो ऑर्थो पैरा रिएक्शन को दे सके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है बेटा वो डाई एटॉमिक सिमिलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, जैसे Br2Cl2I2। हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी इसमें, हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन देगा बेटा? यहाँ पे Br2 देगा। और बेटा ब्रोमीन वाटर आगा, क्या आगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर आ गया। तो इनने कहा ऑर्थो पैरा दोनों पे रिएक्शन देना है। तो ब्रोमीन वाटर है कितने मोल? ब्रोमीन वाटर में Br2 कितने मोल आते हैं? 3 मोल आते हैं। देखो कैसे कैसे, आओ समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नहीं हलवा है, क्वेश्चन नहीं क्या है बेटा, चले देखो। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा? OH आ गया, फिनॉल, दो तो ऑर्थो पोजिशन, एक क्या आ गया हमारे पास? पैरा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद Br2 1 Br2, सेकंड Br2, थर्ड Br2। प्रेजेंस किसकी होगी बेटा? वाटर की। क्लियर है यहाँ तक? H और Br क्या रिमूव हो गया? H और Br क्या रिमूव हो गया? H और Br क्या रिमूव होगा? HBr कितने? HBr 3 HBr यहाँ से रिमूव हो गए। कोई डाउट है क्या? भाई बेटा ऊपर वाली और तो नीचे वाली पैरा होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। अब इसके बाद देखो क्या होने वाला है।
होने वाला है इसका कर्मकांड अभी। बेंजीन के ऊपर OH आ गया बेटा, समझने की आप लोग कोशिश करें बिल्कुल ध्यान से। ये भी आ जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा बेटा औरतों पर, और ये वाला भी आके आगे अटैच हो गया, और ये बी आर कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 कितने बी आर है बेटा, 3 बी आर के लिए क्या बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो। बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो फिनोल। क्लियर है यहाँ तक? तो और तो पहला रिएक्शन के लिए कौन आएगा बेटा यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर। क्या आएगा बेटा? क्लियर है? चलें आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट हुआ। आगे क्वेश्चन समझिएगा। विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन मार्क। इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? जहां पर भी OH ग्रुप होता है बेटा, जहां पर भी OH ग्रुप होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी जल में घुलनशीलता जिसे आप कहते हैं वो ज्यादा होती है। OH किस में होता है चेक करो। अरे किस में होता है, यानी कि OH अल्कोहल, सर्दी का इंतजाम क्या हुआ, ईथर में नहीं होता। ईथर पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ग्रुप होता है बेटा, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। क्लियर है? अब इसमें चेक करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल होता है C2H5OH। सर जी C2H5OH क्यों लगाओ, ROH नहीं कर सकते? मैं कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। OH इसमें आ गया, इसका मतलब कौन सा है इसके अंदर भी। अल्कोहल वैसे भी वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में भी सॉल्युबल है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कैसा होता है, ज्यादा होता है। भाई ये बताओ अल्कोहल वाटर में डिजोल्व होता नहीं होता? वाइन का नाम सुना आपने, दारू कहते हैं जिसे शुद्ध भाषा में, वाटर में डिजोल्व हो जाती ना होती है? तुम्हें कैसे पता? बात तुम्हें कैसे पता बेटा, मुझे नहीं पता होती नहीं होती। मैं तो कॉन्सेप्ट से बता सकता हूँ होती है बेटा, और बाकी मुझे नहीं पता, चेक करो कैसे होती है। हैं ना, देखो अल्कोहल हमारे पास C2H5OH आ गया, अरे आ गया। अब इसको हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, काय में डिजोल्व कर दिया। अब करें स्टार्ट, और रियल फॉर्म यदि आपको पता लगाने कैसे कैसे H बॉन्ड बनता है ये भी देख लो। अरे यहाँ देखो बेटा, हमारे पास क्या आ गया, H2। अरे आ गया। जैसे कि आपको पता है, आप 100 साल से पढ़ते आ रहे हो, FON फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा इन पर। तो बेटा और तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, H के ऐसा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और H एटम के बीच में। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में आकर अट्रैक्ट यानी कि अट्रैक्ट हो रहा है, तो कौन सा H बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। H बॉन्ड की वजह से अल्कोहल जो होता है, दारू जो होती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ओके, आप घर पे डिजोल्व नहीं करना, कभी आप प्रैक्टिकली कर लो और पता पड़ा अगले दिन आप ऐसे हाथ करके लिख रहे हो, भाई ये कैसा होगा ना सर, प्रैक्टिकल करते हुए घर वालों ने देख लिया, ऐसे नहीं करना बेटा। ओके चलें भाई आगे, आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ईस्टर। कैसे बनाएंगे ईस्टर, समझने की आप लोग कोशिश करें। इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है, दो ध्यान से कैसे। क्वेश्चन में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास CH3COOH। अरे आ गया। ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, पता है अल्कोहल का बड़ा नाम लिया जा रहा है, मुझे लगा सर्दी का इंतजाम ही करते दिखाने पूरा। CH3COOH, COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, OH आगा तो अल्कोहल। और अकेले इन दोनों को मिक्स किया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। प्रेजेंस क्या होगा बेटा, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, H और OH क्या रिमूव हो गया, अरे क्या रिमूव हो गया। और CH3 सिंगल बॉन्ड COO C2H5 COO, इसका नाम होता है ईस्टर। क्या नाम होता, और बेटा इसका आईयूपीएसी नाम होता है इथाइल। समझो ध्यान से, 2 कार्बाइड एन CO का नाम होता है OH, इथाइल इथेनोएट जिसे कहते हैं ईस्टर। कॉमन नेम होता है इसका इथाइल एसीटेट। क्या नाम होता, चलो मैं आगे। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, अरे जोर से बोलो चले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 तो हलवा है। क्या है बेटा, चलें अब इसे दिखाते हैं जलवा। क्वेश्चन ने कहा कि फिनॉल इज ऑब्टेन
फ्रॉम यानी कि फिनॉल किससे बनेगा, फिनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, आइएगा। वुड्स रिएक्शन से तो नहीं होगा क्योंकि इससे एल्केन बनता है बेटा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से नहीं होगा, ओजोनलाइसिस से नहीं होगा। क्यूमीन से बनता है, जैसे कि आपने पढ़ा क्यूमीन टू फिनॉल, क्यूमीन टू। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ विल यू कन्वर्ट में आता है, हाफ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल। अब इस कमीन से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, करें स्टार्ट। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। समझने की आप लोग कोशिश करें। बेंजीन आ गया बेटा, सी एच आ गया, तो सी एच थ्री, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप होता है आइसोप्रोपाइल, ये बेंजीन आ गया। पहले किससे रिएक्शन करेगा बेटा, एयर से। किससे करेगा भाई, O2 से रिएक्शन करेगा, और नेगेटिव H पॉजिटिव अंदर जाके एंटर हो जाएगा। अरे क्लियर है। अब देखो क्या बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से बेटा, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बेवफा, शाम को रटो सुबह को सफा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें जरूर जरूर, इसकी डोज लेते रहें, प्रैक्टिस करते रहें इसकी बेटा। ओके, अब और सिंगल बॉन्ड आगा तो परऑक्साइड बॉन्ड है। क्या है बेटा, इस कमीन के अंदर परऑक्साइड आगा तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन परऑक्साइड। क्या होगा बेटा, अब इसको हमने हीट कर दिया, हीट करते के साथ ही एसीटोन झाड़ देसी बाहर, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। प्यारे बच्चों, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सी एच थ्री सी ओ। OH आगे कहाँ ऐड हो जाएगा, बेंजीन पे। कहाँ पर बेटा, और बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम क्या होता है बताओ मुझे, फिनॉल। तो फिनॉल को बनाने के लिए किसका यूज होगा इसके अंदर, क्यूमीन प्रोसेस का। किसका यूज होगा बेटा, अरे जोर से बोल दो एक बार, क्यूमीन प्रोसेस का यूज होगा। और क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है बेटा, क्या होता है बच्चों, आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया, और ये बेंजीन तो क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। क्लियर है भाई, ओके बेटा, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बहुत ही आसान है। अरे क्वेश्चन है रे, क्या है भाई ये तो कतई हलवा है। विच एल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। कौन सा एल्कोहल ऐसा जो ऑक्सीडेशन नहीं देता है रे बिटुआ, कौन सा एल्कोहल ऑक्सीकरण नहीं करता है। चलो देखते हैं कौन सा ना करता, चेक करते हैं। प्यारे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जी अच्छो, कर लेना, घर बैठ कर ना हो तो बता देना। सेकंड डे करेंगे तो क्या बनता है बेटा, कीटोन बनता है। क्या बनता है बच्चों, और जब टर्सरी करते हैं इसमें कुछ नहीं होता, इससे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, सी ऑप्शन। टर्सरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है भाई, चलो आगे। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 17 पर। कहाँ भाग रहा भाई, क्वेश्चन है क्या भाई, ये क्वेश्चन नहीं है यार, ये तो बिल्कुल पागलपंती वाला क्वेश्चन ऐड कर दिया है। सेट इसलिए कहा कि PY क्यों आया हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर एक ऐसा बच्चा बताएगा जिससे मुझे बड़ी उम्मीद है। अगर जो ना बताया ना बेटा, तो हमारे एक मैडम आए हैं पढ़ाने के लिए, वो पीटेंगे फिर तुझे। बाहर को आ जाओ, निकल के खड़ी हो जल्दी, पहले खड़े आप ही हो जाओ बेटा, जल्दी आओ। बहुत हंस रही है इसके बाहर को। अब क्वेश्चन में कहा कि 3 कार्बन वाला अल्कोहल का नाम क्या होगा। अगर ये तेरे ना करा तो हमारा मैडम पढ़ाने आती है, फिर तेरी पिटाई करूंगा उनसे मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। है बेटा, सॉल्यूशन तो कंपलसरी देना, तुक्का तो बिल्कुल नहीं मानना। MCQ में कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं तुक्का लगे है। अब तुक्का नहीं लगता, तुम्हारी जिंदगी तुक्के में कट रही है बेटा। ठीक है, जल्दी स्पीड से करें, कांपना मना है। ओके बेटा, जय वेरी गुड। 3 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होगा, 1 2 3। 3 कार्बन होता प्रोपेनॉल। क्या होगा बेटा, प्रोपेन ऑल। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद 17 के बाद कौन सा आ गया, 18। क्वेश्चन ने कहा कि फिनॉल ऑन रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जैसे फिनॉल जिंक की डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें बेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा, अरे क्या बनेगा बच्चों, चिल्ला के बोल दो एक बार। बेंजीन के ऊपर OH आ गया, बेंजीन के ऊपर OH आ गया। जिंक Zn मतलब जिंक पाउडर यहाँ पे आ गया। Zn यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H आके बेंजीन पर अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा,
क्लियर है? कितना आसान है, क्या बन गया बेटा इससे? बहन जी बन गई है। चले बेटा, हो गया। इसके बाद आ गया हो अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ईथर विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा कार्बन जिसके पास होंगे बेटा, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये वाला है बेटा, चेक कर लेना इसमें। मिथाइल फिनाइल मतलब मिथाइल फिनाइल ईथर कौन सा होता है बेटा बच्चों? जैसे कि आपको 100 साल पहले बता दी गई थी फिनाइल क्या होता है। मिथाइल का मतलब CH3, फिनाइल का मतलब C6H5, मिथाइल फिनाइल ईथर का मतलब वो आ गया। तो यानी 6 कार्बन है, 1 कार्बन है, 7 कार्बन हो गए। वैसे भी इसमें क्या होता है बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसको एनिसोल के नाम से हम जानते हैं, काय के नाम से? एनिसोल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 20। क्वेश्चन ने कहा एल्कोहल रिएक्ट विद HCl, एल्कोहल यदि HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बेटा? देखो ध्यान से, एल्कोहल होता है हमारे पास ROH आ गया। आर का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है हमारे पास, कोई भी किससे रिएक्शन करेगा बेटा? हीटिंग रिएजेंट होता है, इसलिए यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं होगी बेटा। तो क्या होगा यहाँ से? दो तो है चलेगा, क्या रिमूव हो जाएगा? और R सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। तो नाम क्या है बेटा इसका? एल्काइल क्लोराइड। क्या है बेटा? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को, ये क्वेश्चन जितने कराए सारे समझ में आ गए होंगे बेटा। किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। यदि किसी भी बच्चे को डाउट है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ आप लोग ये बात भी कमेंट में बताएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों। ओके बेटा, अभी रुक रहेंगे आप लोग। हेलो।